नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ दीपिका जी पटेल हैं। इन्होंने अभी राजस्थान तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में L2 इंग्लिश सब्जेक्ट से अपनी सफलता का परचम लहराया है। मैं पूरे संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से ये स्थान पाया, अपनी सीट पक्की की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। सर, मैं सबसे पहले ये शुरुआत करना चाहता हूं इनके सामान्य परिचय से। आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और आपकी शैक्षिक जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, पढ़ाई की आपने, वो कहां से की और स्कूलिंग कहां से हुई? मैं कनबा गांव से हूँ जी, और ग्रामीण कृषक परिवार से बिलोंग करती हूँ जी। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, हम 4 भाई बहन हैं, एक भाई है, 3 सिस्टर हैं हम। जी। मेरी स्कूलिंग कनबा गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। ठीक है। मुझे वहीं से मतलब टीचर बनने का प्रेरणा भी मिली। मेरे सर थे एक इंग्लिश के, मनोहर लाल जी जोशी, कनबा के ही हैं वो भी। जी। उनसे मुझे प्रेरणा मिली इंग्लिश सब्जेक्ट लेने के। मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट है ना जी। उसके बाद से फिर मैं यहाँ तक। परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी उसको लेकर और पढ़ाई की तैयारी को लेकर उन दोनों में कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था प्रारंभिक रूप से, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। प्रारंभ में जैसे कि हम फैमिली में इतने सारे लोग थे, सब जी। पापा पे डिपेंड थे, इसलिए पढ़ाई में दिक्कतें तो बहुत आ रही थी। जी। पर फिर भी मतलब सेल्फ डिपेंड ज़्यादा रहे थे हम, बुक्स वगैरह पढ़ के। जी। और फिर हमारा जैसे कि हमारे शॉप जी। है, शॉप का काम संभाल के हम स्कूल जाते थे और खेतों में जाते थे मम्मी के साथ। उसके बाद वो करके शॉप पे जाके और फिर पापा का काम करके फिर हम स्कूल में जाते थे। जी हाँ, जैसे दीपिका जी बता रहे हैं कि परिवार के सारे काम करने के बाद, खेतों के सारे काम करने के बाद और पिताजी की मदद करने के बाद ये संस्थान में आते और वहाँ पे पढ़ने के बाद ये वापस जाके तैयारी करते, और उस कम समय के अंदर इन्होंने जो मेहनत की उसकी सफलता की परिभाषा है दीपिका जी। मैं अगला प्रश्न दीपिका जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे तैयारी के दिनों में आपने आसपास भी सुना होगा कि कोचिंग करने के लिए बड़े शहरों में स्टूडेंट खूब सारे यहाँ से पलायन करते हैं, तो क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं आया कि वहाँ जाकर ही तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? सर, मैं बाहर तो जाना चाहती थी जी। लेकिन सिचुएशन खराब थी, इसकी वजह से नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि फिर सर्वोदय परिवार यहाँ पे आया। उसके बाद हमने सोचा कि एक बार सर्वोदय में जाएं कि कैसा मिले हमको ज्ञान। फिर हम सर्वोदय में आए, आपसे मिले और जी। जितेंद्र जी सर से मिले। जी। आपके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को हिस्ट्री और पॉलिटी, ज़्यादा पॉलिटी मेरे को नहीं समझ में आती थी, पर यहाँ आने के बाद मेरे को पॉलिटी इतनी समझ में आ गई कि आज भी मेरे को पढ़ने का होता है, वो बुक्स मैं आज भी पढ़ती हूँ। जी, धन्यवाद मैम। एक मैं और प्रश्न करना चाहूँगा कि आपने तैयारी के दिनों में कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी, कौन से नोट्स वगैरह पढ़े, उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। तैयारी के दिनों में क्या क्या पढ़ा आपने? सर, मैंने बुक्स कोई नहीं खरीदी है, मैंने सिर्फ आपके यहाँ से जो नोट्स थे, मैंने नोट्स को मतलब बहुत बार रीडिंग की है, मतलब 50 प्लस भी हो गया होगा शायद से। मैंने इतनी ज़्यादा रीडिंग कर ली है उनको। और फिर टेक्स्ट सीरीज खरीदी है मैंने जी। और उसके बाद यूट्यूब पे कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे देखा है। बाकी मैंने नोट्स ही पढ़े, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। जी, धन्यवाद। दीपिका जी का कहना है कि यदि आपके पास अच्छा मटेरियल हो और लिमिटेड आपके पास साधन हो और उन्हीं को बार बार यदि रिवीजन किया जाए तो सफलता अपन को चिरस्थायी हो जाती है, जल्दी मिल जाती है। एक प्रश्न मेरा और मैम आपसे कि वर्तमान में जो युवा हैं, शायद आपने भी पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया के संदर्भ में अपन उसको यूज करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, तो ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आपकी तरफ से सोशल मीडिया और एग्जाम के दिनों में, वो थोड़ा बताइए। सर, सोशल मीडिया वैसे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी जी। है। हम किस वे में लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। जी। जैसे कि हमारे पढ़ने के लिए हमारे लिए पॉजिटिव भी है। हम जैसे कि क्लासें वगैरह, हम उस टाइम लॉकडाउन के टाइम जी। हम बाहर नहीं जा पा रहे जी। थे, जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस ली जी। और यूट्यूब पे वगैरह देखा, वो हमारे लिए पॉजिटिव था। और सोशल मीडिया हमारे फ्रेंड सर्किल में बात, मतलब जैसे कि हमारे क्वेश्चनिंग करने के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मानती हूँ कि घंटा भर तो चलाना चाहिए। व्हाट्सएप, इंस्टा सब है, वो चलाना चाहिए। जी। मैम का ये कहना है कि यदि उपयोगी सामग्री को ही देखा जाए और सोशल मीडिया देखने का एक निश्चित समय रखा जाए तो सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है और उसको बिल्कुल चलाना चाहिए, उसमें दूरी ज़्यादा नहीं रखें तो ही बेटर है।
ठीक है। एक में मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा आपसे कि आप अभी इस छोटी उम्र के अंदर शिक्षिका बन गई हैं और आगे भी और भी आप कई सारे एग्जाम दोगे, आप तैयारियां और जारी रखोगे, मेरी ऐसी उम्मीद है और मंगल कामनाएं हैं। आप स्वयं को भविष्य में किस पद पर देखना चाहती हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आपके जीवन का एम या गोल क्या है? सर मेरा एम तो मैं लेक्चरर बनकर मतलब स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनको अच्छा फ्यूचर मिले ये चाहती हूँ मैं। सर मेरी बात करें तो मैंने फर्स्ट एग्जाम राजस्थान पुलिस का दिया था। फर्स्ट जब मेरे को नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर आपने ज्वाइन नहीं किया था? ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद परिवार वालों ने दबाव नहीं डाला? नहीं, किसी कोई दबाव नहीं था सर। कि नौकरी लगी है तो क्यों नहीं नौकरी कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं बोला? बाकी लोग तो बोलने वाले थे, फैमिली को पता था कि आगे जाएगी, विश्वास था मेरे पे, इसके हिसाब से। और आप खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये एग्जाम किया है तो और भी कर लूंगी। जी, दूसरा एग्जाम कौन सा पास किया? मैंने एमबीसी का दिया था कांस्टेबल, वो भी बांसवाड़ा से। सर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मेडिकल फिजिकल सब हो गया। मैंने ज्वाइनिंग के टाइम लेटर लिख के दे दिया, मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मेरे बीएड चल रही थी, फर्स्ट ईयर थी। मैं चाहती थी कि मैं बीएड में होके फिर टीचर लाइन में जाना चाहती थी, इसलिए। जी, दीपिका जी का कहना है कि यदि लक्ष्य निश्चित हो और अर्जुन की तरह केवल आपको मछली की आंख ही नजर आती हो तो उसे भेदने में समय नहीं लगता। पहले से ही 2 परीक्षाओं में चयनित उनको त्याग कर और अभी वर्तमान में शिक्षिका के पद पर चयनित होकर आपने क्षेत्र का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, अपना खुद का, सर्वोदय का, पूरे कुल का आपने नाम रोशन किया है। आपको मेरी तरफ से एक बार और शुभकामनाएं। मैं एक प्रश्न और कहना चाहूंगा, वर्तमान में जो ये पेपर आउट वगैरह की अपन बातें सुनते हैं, अपन जब तैयारियां कर रहे थे उन दिनों में भी खूब सारी ऐसी मार्केट में बातें हुई थी और कई सारे पेपर आउट भी हुए। उस पेपर आउट की कंडीशन के दौरान युवाओं के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है और युवा खुद को कैसे बचाए रखे, उस दौरान आपने कैसे किया था, वो थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए। सर ये जैसे कि पेपर लीक हो रहा है, ये बहुत गलत है। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पेपर खरीदने का सोचना चाहिए। अगर हम पैसे ही नहीं देंगे तो वो लोग बेचेंगे कैसे? सर सबसे बड़ी फॉल्ट तो हमारा ही है। वेरी नाइस। क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं तो फिर वो बेच रहे हैं ना। हम पैसे ही नहीं देंगे, हम साफ बोल देंगे आप ऐसा करोगे तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे, मेहनत ही एकमात्र विकल्प मानेंगे, तो हम मेहनत पे डिपेंड करेंगे। क्यों पैसा दे के ऐसा वेस्ट फालतू चीजें करनी? क्योंकि सर इसमें ये होता है, मैं मानती हूँ कि जो मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं ऐसा। अच्छा, ठीक है। मैम का ये कहना है कि जो पैसों वाले वर्ग के होते हैं, उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के पास पैसे होते हैं और वो लोग ही पैसे देकर इन माफियाओं को पैसे देते हैं और जिसका नुकसान जो वास्तव में मेहनती स्टूडेंट होते हैं उनको भुगतने को मिलता है। तो उस कंडीशन में भी मैम कह रहे हैं कि अपन को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करें। जो करने वाले हैं उन वो भुगते, वो अपना देखे। मैं तो अपने मेहनत करूंगा, मैं तो अपने मेहनत करूंगी और आगे अपना सफलता का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करूंगी। एक अंतिम और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा मैम आपसे कि इस क्षेत्र में रहकर क्या आप बड़े एग्जामों के सपने देखते हो? क्या ये गुनाह तो नहीं है, पाप तो नहीं है? इसके संदर्भ में क्या कहना चाहोगे? सर हम किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है, हमारी मेहनत और हमारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हम मतलब बड़े शहरों से भी आगे जा सकते हैं, भले छोटे शहर में हो या छोटे गांव में हो, ये डिपेंड नहीं करता है। जी, धन्यवाद मैम, आपने अपना अमूल्य समय निकाला सर्वोदय के लिए। आप यहाँ की स्टूडेंट रही है, आपने लगातार 5-6 महीने रहकर यहाँ से कड़ी मेहनत की है और उस कड़ी मेहनत का मैं साक्षी हूँ, पूरा स्टाफ साक्षी है। और मैं आपको मैम अगला जो एग्जाम आप देने वाली है, जिसकी सिर्फ तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप जल्दी से और सफलता के समाचार लाके हमें हमारा सीना गर्व से चौड़ा करवाओ। मैं आपको और पूरे सर्वोदय की टीम की तरफ से इस पद पर चयनित होने के लिए कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।